हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु मंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रिलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन को लेके। ये पेपर 1 यूनिट 7 से है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की। पहला जो बात है, डाटा क्या है। देखिए, डाटा इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड स्टैटिस्टिकल फैक्ट एंड फिगर्स कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक पर्पस सच एज एनालिसिस। जो डाटा है फ्रेंड्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स से जो स्पेसिफिक पर्पस से कलेक्ट की जाती है फ्रेंड्स। तो डाटा क्या है ये हम समझा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डाटा इन सोशल साइंस। सोशल साइंस में डाटा की टाइप्स क्या होते हैं, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले जो पॉइंट है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 6 टाइप ऑफ डाटा है। पहले जो डाटा है, ये डाटा बेस्ड ऑन स्केल। स्केल के ऊपर डिपेंड करके एक प्रकार डाटा होता है। दूसरी जो टाइप है, ये डाटा बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के ऊपर डिपेंड करके डाटा होते हैं। और थर्ड जो है, डाटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके भी एक प्रकार डाटा होते हैं। और फोर्थ टाइप जो है, डाटा बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के ऊपर, समय के ऊपर निर्भर करके क्या है, डाटा होते हैं। और फिफ्थ जो है नंबर, ये डाटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, कहाँ से डाटा को निकाला गया है, इसके ऊपर डिपेंड करके एक प्रकार डाटा होते हैं। और 6 जो टाइप है फ्रेंड्स, ये डाटा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके डाटा होते हैं। अब बात करते हैं डाटा बेस्ड ऑन स्केल। स्केल के ऊपर डिपेंड करके जो डाटा होते हैं, इसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ मेजरमेंट, डाटा कैन बी कैटेगराइज एज फॉलोज। तो बेस्ड ऑन स्केल के ऊपर डिपेंड करके जो डाटा है, ये इस प्रकार के होते हैं। क्या है, देखिए, पहला है नॉमिनल डाटा। पहला जो चीज, ये नॉमिनल डाटा। दूसरे जो है, ये ऑर्डिनल डाटा। और थर्ड नंबर में आते हैं इंटरवल डाटा। और फोर्थ में आता है टाइम रेशियो डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब हम समझ गया। अब बात करते हैं डाटा बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के पर बेस करके डाटा दो प्रकार होते हैं। पहला क्या, डाटा विद रेफरेंस टू कंटिन्यू कैन बी एज फॉलोज। पहला जो चीज है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस डाटा होते हैं। और दूसरा जो है, डिस्क्रीट डाटा होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट को लेके, डाटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करके डाटा अलग अलग प्रकार से होते हैं फ्रेंड्स, उसे अब हम समझने की कोशिश करेंगे। यूनिवेरियल डाटा। यूनिवेरियल डाटा किसे कहते हैं? यूनिवेरियल डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन वन कैरेक्टरिस्टिक्स यूज्ड फॉर ऑब्जर्वेशन, दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन ए गिवन क्लास। अगर किसी भी क्लास की ऑब्जर्वेशन को हम देखें, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवेरियल डाटा। इसको वन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर देख के, किसी एक प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम इस प्रकार डाटा को बनाते हैं। अब बात करते हैं bivariated data. Bivariated data result when instead of one, two characteristics are measured simultaneously. That is light and weight of 10th class student. जो bivariated data है फ्रेंड्स, ये दो प्रकार की, जो टू टाइप्स की मेजर होते हैं एक साथ। जैसे मान लीजिए हाइट एंड वेट की बात करें, तो ये किसी भी क्लास की स्टूडेंट की हाइट और वेट की अगर बात करें, ये बाइवेरिएटेड डाटा कहते हैं इसे। आप बात करते हैं मल्टीवेरिएटेड डाटा। मल्टीवेरिएटेड डाटा, देखिए, मल्टीवेरिएटेड डाटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ 3 और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज फैमिली, साइज, इनकम, सेविंग्स इन ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। देखिए, तो मल्टीवेरिएटेड डाटा जो है फ्रेंड्स, ये 3 और उससे ज्यादा प्रकार की एनालाइज की जाती है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे क्या रखा है, देखिए, फैमिली साइज, किसी परिवार की साइज है, उसकी इनकम क्या है, उसका सेविंग्स क्या है। ये 3 टाइप आ गया, 3 प्रकार की जो एनालाइज हो गया, ये मल्टीवेरिएटेड डाटा है। तो फ्रेंड्स, हम जो समझा, ये है डाटा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करके अगर हम डाटा को एनालाइज करते हैं, तो ये 3 प्रकार होते हैं। एक यूनिवेरिएटेड डाटा, और दूसरे बाइवेरिएटेड डाटा, और मल्टीवेरिएटेड डाटा।
नेक्स्ट जो पॉइंट आते हैं फ्रेंड्स, इसे हम डिस्कस करते हैं अब डाटा बेस्ड ऑन टाइम। टाइम के ऊपर डिपेंड करके जो डाटा एनालाइज की जाती है, जो डाटा तैयार की जाती है, ये 2 टाइप होते हैं। पहला जो है टाइम सीरीज डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा क्या है ये हम समझते हैं। अब डाटा रिकॉर्डेड इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर across time and referred to as time series data। किसी भी चीज को अगर हम क्रोनोलॉजी से हम डिस्कस करते हैं, इसे हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। इसके एग्जांपल के तौर पे हम अगर बात करें द नंबर ऑफ बुक्स एडेड इन ए लाइब्रेरी इन डिफरेंट ईयर में हम अगर किसी लाइब्रेरी में बुक्स परचेस करते हैं तो इसकी जो नंबर्स आते हैं ये टाइम सीरीज से। सपोज मान लीजिए 2019 में हम बुक परचेज किया है, 2020 में परचेज किया है। जो ईयर के अनुसार जो परचेज के नंबर होते हैं ये टाइम के साथ हुआ है, इसलिए इसे हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस सेक्शनल डाटा। क्रॉस सेक्शनल डाटा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, दिस रेफर्स टू डाटा फॉर द सेम यूनिट और द डिफरेंट यूनिट एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज डाटा अक्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, रीजन और सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। जब डाटा हम किसी सेक्शंस की, रीजन के और सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के हम लेते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल डाटा कहते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट में, डाटा अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ओरिजिन के अनुसार डाटा जहां से पा जाती है इसके ऊपर डिपेंड करती है क्या है, डाटा को भी एनालाइज की जाती है। 2 टाइप्स डाटा यहाँ होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं प्राइमरी डाटा और दूसरे होते हैं सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, देखिए द डाटा ऑब्टेन्ड फर्स्ट एंड फ्रॉम इंडिविजुअल्स बाय direct observation, counting and measurement, or by interviews or mailing or question are called primary data। अगर हम डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल से बात करके, मेजर करके, काउंट करके और इंटरव्यू के द्वारा और मेलिंग क्वेश्चन के द्वारा अगर हम किसी डाटा को प्राप्त करते हैं, इसे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। आप बात करते हैं सेकेंडरी डाटा क्या है, देखिए फ्रेंड्स, द डाटा कलेक्टेड इनिशियली फॉर द पर्पस and already published in books or reports but are used later on for the other purposes are referred to as secondary data। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी कारण से किसी दूसरे रिसर्चर ने और दूसरे लोगों ने डाटा को कलेक्ट किया है और ये डाटा किसी भी रिकॉर्ड्स में पब्लिश हुआ है, ये बुक हो सकता है, किसी रिकॉर्ड हो सकता है। इससे अगर उस रिकॉर्ड से अगर हम किसी दूसरी पर्पस के लिए डाटा को यूज करते हैं तो ये जाके हो जाता है सेकेंडरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं डाटा कलेक्टेड फॉर सेंसस रिपोर्ट, बुक्स, डाटा, मोनोग्राफ्स। हम अगर किसी सेंसस रिपोर्ट से अगर डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी बुक से डाटा कलेक्ट करते हैं, तब ये होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, डाटा अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार डाटा कितने प्रकार होते हैं इसे हम समझते हैं। डाटा कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉलोज। पहला जो होता है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार जो डाटा होते हैं ये क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इज क्वांटिफाइड वी गेट क्वांटिटेटिव डाटा। जब किसी डाटा कलेक्टेड होते हैं उस डाटा में नंबर्स की बात आते हैं, क्वांटिफाई की जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा रिजल्ट्स फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यूज। तो इसमें क्या आता है, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल एज ऑफ ए पर्सन, प्राइस ऑफ ए कम्युनिटी, इनकम ऑफ ए फैमिली। देखिए फ्रेंड्स, किसी पर्सन की एज की अगर बात करें तो ये क्वांटिटेटिव डाटा में आता है, कमोडिटी की प्राइस आता है, इनकम ऑफ ए फैमिली ये भी आता है। यानी जिस डाटा में फ्रेंड्स नंबर्स की यूज हो जाता है, नंबर्स की यूज ज्यादा से ज्यादा होते हैं, इन तरीके से जो डाटा कलेक्ट की जाती है इसे हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। आप बात करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की। When the characteristics of observation is a quality or attribute, we get qualitative data। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं और एट्रीब्यूट की बात करते हैं तो जाके ये हो जाता है क्वालिटेटिव
डाटा इसी किसी की गुण की बात होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेक्स और कलर ऑफ ए पर्सन और इंटेलिजेंसी ऑफ ए स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ सेक्स और कलर जो है, कलर ऑफ ए पर्सन, इसे किसी नंबर के द्वारा हम इसे जाहिर नहीं कर सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सो इस टाइप की जो डाटा है इसे हम क्वालिटेटिव डाटा कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज की क्लास में हम डिस्कस किया है डाटा क्या है, डाटा किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ डाटा इन सोशल साइंस में क्या क्या टाइप होता है डाटा की, उसके साथ डाटा बेस्ड ऑन स्केल पर जो डाटा होते हैं उसके डिफरेंट टाइप को हम समझा, जो नॉमिनल डाटा है, ऑर्डिनल डाटा है, इंटरवल डाटा और रेशियो डाटा जिसे कहते हैं। तो डाटा का लेके जितने टाइप्स है ये सब आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश किए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको कुछ टॉपिक को समझने में, कुछ टॉपिक को समझ में अगर दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक को दोबारा दूसरे वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप पढ़ते रहिएगा और मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। अगर फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। इस टाइप की यूजीसी नेट की हर पॉइंट पर हमारा डिस्कशन जारी रहेगा, जो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।